उत्तराखंड के बागेश्वर से जो नदी निकलती हैं और आगे जाके जो घाघरा में मिल जाती हैं उन्हें सरयू जी कहा जाता है। और सरयू जी के किनारे ही स्थित है हिंदुओं का आस्था का केंद्र अयोध्या। तो दोस्तों, अयोध्या का कनेक्शन सरयू नदी से और सरयू नदी का कनेक्शन अयोध्या से अटूट है और इसको हमने अपने पुराणों में भी देखा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 22 जनवरी 2024 की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, जहां पर रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी नए मंदिर में, उससे पहले अयोध्या कितनी तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत कुछ हमें इस वीडियो में एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा यहाँ पर जो है डिश लग चुका है और ये जो इन्होंने बताया है दही, जलेबी और रबड़ी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखते ही काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसको बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से जो कुल्हड़ में इसको परोसा गया है। फ्रेंड्स, ये जो रास्ता है इसको नया घाट वाला रास्ता बोला जाता है और ये फैजाबाद से नया घाट की ओर जाता है। और अगर आप देखेंगे इस रोड का भी चौड़ीकरण किया गया है और अगर आप रोड के दोनों तरफ देखेंगे, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इस तरफ देख पा रहे हैं, दोनों ही तरफ एक समान रूप दिया गया है, एक समान लुक दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक कॉमन लुक बनाया गया है रोड के दोनों तरफ, यानी हर घर के जो फेस है उसको एक कॉमन रूप दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये रोड का भी काफ़ी चौड़ीकरण किया गया है। अगर आप देखें, आज यहाँ पर 2 लेन रोड है। किसी ज़माने में काफ़ी पतला सा ये रोड हुआ करता था और आज के टाइम में ये रोड काफ़ी चौड़ी हो चुकी है और दोनों ही तरफ आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जैसा ही दुकानों को स्वरूप दिया गया है। दोस्तों, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट भी बनाया गया है। जो 22 जनवरी 2024 का जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम के मद्देनज़र यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह का यहाँ पर टेम्परेरी अरेंजमेंट की बनाया जा रहा है क्योंकि जो भीड़ आने वाली है, जो साधु संत आने वाले हैं, उन सबको रहने की व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर ऐसी टेम्परेरी जो अरेंजमेंट है तैयार की जा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क होगी और इनफैक्ट यहाँ पर सारे आपको शौचालय वगैरह भी मिल जाएंगे और यहाँ पर इनकी अपनी रसोइयाँ भी होंगी जहाँ पर आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं और ये बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा। दोस्तों, अयोध्या का जल, रज और नभ कम्प्लीटली राममय हो चुका है और ख़ास तौर से जो नया राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पर सब कुछ एकदम पूरा राममय हो चुका है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, इसको राम की पैड़ी कहा जाता है। तो ये जो नया नवेला राम की पैड़ी है, ये वही जगह है जहाँ पर इस साल दीपोत्सव यानी 2023 के दीपोत्सव में 22 लाख दिए जला के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। जैसा आप यहाँ पर माहौल देख पा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम दिव्य है। यहाँ पर एकदम अलौकिक जो यहाँ का जो रूप है वो एकदम अलौकिक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, भक्त यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि राम जन्मभूमि में जब आप मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको सरयू नदी में डुबकी लगाना होता है। यानी सरयू नदी में स्नान करने के बाद ही आप अपनी यात्रा जो है, जो यहाँ अयोध्या की यात्रा है, वो सरयू नदी में स्नान करने के बाद ही शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप मंदिर दर्शन कर लें और बाद में आकर आप यहाँ पर स्नान करें, वैसा मान्यता नहीं है। मान्यता ये कहती है कि आपको पहले सरयू नदी में आना है, आपको स्नान करना है, डुबकी लगाना है और उसके बाद आगे की यात्रा को कंटिन्यू करना है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो राम की पैड़ी है, राम की पैड़ी में सरयू जी के पानी को एक कंट्रोल तरीके से लाया गया है और यहाँ पर एक सेफ हाइट में यहाँ पर वाटर को मेंटेन किया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो स्नान करते वक्त। अगर आप देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी भक्तजन है जो यहाँ पर स्नान करने आए हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अगर आप पानी का जो लेवल देखेंगे वो बहुत ही कम है, यानी घुटनों तक है। 3 से 3.5 फुट की जो ऊंचाई में यहाँ पर पानी आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आप आराम से आकर यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इस वक्त हम नया घाट में हैं और जैसे आप नया घाट को देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे जैसे एक्टिविटीज़ आप बोल सकते हैं कि यहाँ बोटिंग वगैरह होती है और जो बोटिंग के जो चार्जेस हैं 150 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ये लोग लेते हैं। और नया घाट वही जगह है जहाँ पर संध्या को यानी कि 6 बजे यहाँ पर जो सरयू माता का जो आरती की जाती है वो यहीं से की जाती है। और आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर रखे हुए हैं जो शाम को आरती में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये ओवरऑल आप सरयू जी का दृश्य देख रहे हैं और जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे बोट्स रखे हुए हैं जो कि आगे बोटिंग के लिए यहाँ पर यात्रियों को ले जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो सरयू जी को अगर आप देखेंगे तो सामने आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि एंडलेस हो। जैसे सामने
आपको उनका सामने वाला छोर बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको लता मंगेशकर चौक बोला जाता है और यहाँ पर इस चौक के बीचों बीच एक बड़ी सी वीणा रखी गई है। और जैसे इसका बताया जाता है जो इसका वजन है वो 14 टन है और जो इसकी हाइट है यानी लंबाई जो है वो 40 फीट है। कि इस चौक का इनॉग्रेशन लता मंगेशकर जी के 93 जो बर्थडे था उसमें किया गया था। राम की पैड़ी और नया घाट आप दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर लता मंगेशकर चौक पहुँचेंगे और लता मंगेशकर चौक से ही आपको हनुमानगढ़ी के लिए ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएंगी, शेयरिंग रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। हालांकि आप इसको बुक करके रिजर्व करके भी जा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सरयू जी में स्नान करने के बाद हमें हनुमानगढ़ी का दर्शन करने होते हैं और उसके बाद हमें राम जन्मभूमि के दर्शन करने होते हैं। तो अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी। तो दोस्तों नया घाट से राम पथ पर हम वापस आते हैं तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद हमको हनुमानगढ़ी टेम्पल मिलता है। और ये सामने आप देख पा रहे हैं ये हनुमानगढ़ी टेम्पल का एंट्रेंस गेट है। फिलहाल अभी हम चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे श्रद्धालुगण हैं, वो यहाँ पर अभी आपको जाते हुए दिख रहे होंगे। तो हम भी चलते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा जय श्री राम, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सरयू जी के में स्नान करने के बाद हमको हनुमानगढ़ी के ही दर्शन करने होते हैं। तो अभी हम हनुमानगढ़ी के ही दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों इस सामने आप हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं और हनुमानगढ़ी के दर्शन अयोध्या जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास से वापस आए थे अयोध्या, तब से लेकर आज तक हनुमान जी अयोध्या की रखवाली कर रहे हैं, यहीं पर विराजमान है। तो यहाँ पर आपका जो दर्शन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स अयोध्या में जो महत्वपूर्ण दर्शन है उसमें कनक भवन का भी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। और कनक भवन को अगर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आकर जो दर्शन जो होते हैं वो बिल्कुल अद्भुत होते हैं, क्योंकि जो अद्भुत मूर्ति यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की जो यहाँ पर जो मूर्ति है वैसी भव्य मूर्ति पूरे अयोध्या में नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पूरी मंदिर था वो पूरा एक ज़माने में पूरा सोने की मंदिर हुआ करती थी और इसी वजह से इसका नाम कनक यानी सोना भवन दिया गया। और इस वक्त अभी जो है ये मंदिर अभी बंद है। इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और 4 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक इसका टाइमिंग है। और अगर इसकी बात करें तो इस मंदिर से एक कहानी और जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो माता कैकेयी थी उन्होंने सीता जी को उनकी शादी के बाद भगवान श्री राम जी के साथ जब उनका विवाह हुआ उसके बाद उन्होंने ये उपहार स्वरूप दिया था, यानी उनको गिफ्ट किया था। तो ये इसकी एक छोटी सी कहानी है। अयोध्या में जो हमारा अगला मुख्य दर्शन होता है वो दशरथ महल का होता है। और दशरथ महल अपने आप में इसकी कहानी जो है इतिहास बहुत ही पुरानी है। और ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ यहाँ पर अपनी सभा लगाते थे और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ से ही भगवान श्री राम को उनको वनवास जाने की जो आज्ञा मिली थी उनको इसी जगह से मिली थी, इसी महल से मिली थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख दर्शन बन जाता है हमारे अयोध्या विज़िट में। तो अगर आप आते हैं तो अयोध्या में दशरथ महल का जो दर्शन है ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये अमावा राम मंदिर है और यहाँ पर निःशुल्क लंगर की व्यवस्था होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कुछ इस तरह से पर्ची कटवाई है। यहाँ पर आप अपनी पर्ची कटवा सकते हैं और यहाँ पर निःशुल्क शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। तो हालांकि मैं भी अब चलता हूँ अंदर, खाना खाता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है। तो चलते हैं अंदर, खाना खाते हैं। फ्रेंड्स अब ये मौका आ गया है कि हम अभी राम मंदिर को देखें। हालांकि राम मंदिर के अंदर कैमरा गैजेट्स कुछ भी अंदर ले जाने का अलाउड नहीं है। इनफैक्ट जो पुराना वाला मंदिर था वहाँ पर भी अलाउड नहीं था और जब से नया मंदिर बना उसके बाद तो बिल्कुल भी एकदम ये अलाउड नहीं है। पर मैं अभी आपको इस चैनल पे अभी आपको मैं लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ जो अभी राम मंदिर जितना अब तक बन के तैयार हुआ है। सामने आप अभी देख पा रहे हैं राम मंदिर जो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सामने आप देख पा रहे हैं। और यहीं पर 22 जनवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रामलला की। और सामने आप अभी देख पा रहे हैं जो राम मंदिर जो अभी बन रहा है। और हालांकि ऐसा देखकर प्रतीत होता है
कि काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स 22 जनवरी 2024 का तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अगर आप पहुंच सकते हो तो अयोध्या ज़रूर पहुंचे। ज़रूरी नहीं 22 तारीख को ही पहुंचे, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, 23 को पहुंचे, 24 को पहुंचे, पर ज़रूर पहुंचे क्योंकि जो ये मंदिर बन रहा है वो बहुत ही भव्य मंदिर है और ये हर हिंदुओं के लिए गर्व का मौका है, गर्व का पर्व है। तो आप ज़रूर इसको अटेंड करें। फ्रेंड्स सामने आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे लॉकर्स मिल जाएंगे जो निःशुल्क लॉकर होते हैं। और ये जो सामने वाला रास्ता जो जा रहा है वो राम मंदिर के लिए जाता है। जो राम मंदिर में जो हमारे दर्शन होते हैं वो सामने वाले मंदिर से ही दर्शन होते हैं। और अगर आपको सामने दूर दिख रहा होगा तो वो हमारा जो नया मंदिर है वो बन रहा है। और फ़िलहाल इसके अंदर आगे हम कैमरा वगैरह कुछ नहीं ले आ सकते। तो फ्रेंड्स मैं फ़िलहाल अपना जो सामान है लॉकर में दूंगा और आगे दर्शन के लिए जाऊंगा, तो इसके आगे मैं आपको नहीं ले आ सकता हूँ। मैं दर्शन करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। साथियों मेरे दर्शन तो हो गए और दर्शन रियली अद्भुत था। मेरे लिए उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दर्शन रियली बहुत सुंदर था। और जब ये मंदिर अभी जैसे बन रहा है और जैसे पूरा मंदिर जब बन के तैयार हो जाएगा, हालांकि फ़िलहाल अभी पहला फ्लोर ही बनेगा और उस पर ही उनका रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद जब ये मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो दृश्य होगा, जो पूरे जो दर्शन होंगे वो रियली बहुत ही अलौकिक होगा, अद्भुत होगा। तो दोस्तों जो सबसे पहले अगर दर्शन से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें होती हैं वो मैं आपको बता दूं। दर्शन से पहले जो लॉकर जो सुविधा यहाँ पर आपको मुफ्त मिल रही है, निःशुल्क लॉकर जो सुविधा आपको मिल रही है, आप उसका उपयोग बिल्कुल अच्छे से करें क्योंकि आप अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्मार्ट वॉच से लेकर मोबाइल एंड एवरीथिंग, सारा कुछ लॉकर पे रख दें क्योंकि जब आगे सिक्योरिटी चेक होता है वो सब कुछ वहाँ पर वो निकलवा लेते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने सिर्फ मोबाइल जो स्मार्ट वॉच यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो आप लॉकर पे दे दें। ओनली पर्स एंड मनी अपने साथ लेकर जाएं, बाकी कुछ भी साथ में ना लेकर जाएं। और अगर बात करें दर्शन में लगने वाले समय की, तो दर्शन का जो समय है वो लगभग मैं बोलूँ आधा घंटा मुझे लगा और जो मेजर जो टाइम था वो सिक्योरिटी चेक में ही लगा। अदरवाइज़ बाकी का जो दर्शन था वो बहुत ही जल्दी मेरे कंप्लीट हो गए थे और रियली दर्शन बहुत ही सुंदर है। पर अभी इंतज़ार रहेगा 22 जनवरी 2024 का, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे नए मंदिर में। उस समय का जो दृश्य होगा वो रियली बहुत ही अलौकिक होगा और बहुत ही भव्य होगा। तो अभी मेरा इंतज़ार है 22 जनवरी का और अभी तो मेरा प्लान है कि मैं ज़रूर आऊँगा। लेट्स सी समय कैसा बोलता है आगे, पर मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा 22 जनवरी 2024 के प्रोग्राम के लिए। तो साथियों यहाँ के दर्शन तो हो गए, अब हमको सरजू माता के जो शाम की आरती होती है वो अटेंड करने जाना है। तो अभी मैं वहीं पर निकलता हूँ और आप लोगों से वहीं पर मिलता हूँ। तो अगर आप अयोध्या में हैं और अयोध्या का स्वाद चखना चाहते हैं तो मैं आपको एक स्टोर के बारे में बताता हूँ, एक दुकान के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही पुरानी दुकान है। और अगर आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर आइए, आपको अयोध्या का असली स्वाद देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो स्वीट हाउस है ये मौर्य स्वीट हाउस के नाम से जाना जाता है। और सामने आपको जो हमारा नया घाट है वो पड़ता है और इस तरफ हमको हनुमानगढ़ी पड़ती है। और इन दोनों के बीच में लगभग 1 किलोमीटर अगर आप हनुमानगढ़ी से आएंगे तो उसके बीच में ही आपको ये मौर्य स्वीट्स पड़ता है। और मौर्य स्वीट्स के जो डिशेज़ हैं वो रियली वर्ल्ड फेमस है। अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको अंदर सीधा दुकान के अंदर लेकर चलता हूँ। सो फ्रेंड्स अभी हम अंदर काउंटर में हैं और आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये समोसा, जलेबी और दही। तो सर आप यहाँ क्या क्या देते हैं वैसे? दही जलेबी रबड़ी समोसा। और सबसे ज़्यादा क्या चलता है? दही जलेबी रबड़ी हमारा सबसे ज़्यादा चलता है। तो मेरे लिए भी थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए, मेरे लिए भी थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए, थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है। और रियली मैं बोलूँ ये वर्ल्ड फेमस है अगर मैं आपको बोलूँ तो। और मैं टेस्ट करता हूँ उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर जो है डिश लग चुका है और ये जो इन्होंने बताया है दही, जलेबी और रबड़ी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखते ही काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसको बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से जो कुल्हड़ में इसको परोसा गया है। और मैं अगर टेस्ट करूँ तो टेस्ट करके बताता हूँ। रियली
जो उसका टेस्ट है ना वो रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट है, बहुत यूनिक टेस्ट है। मैं तो पूरा ख़त्म करता हूँ और उसके बाद आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो इस चैनल में इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस वीडियो का मेजर पार्ट अभी बाकी है। उत्तराखंड के बागेश्वर से जो नदी निकलती हैं और आगे जाके जो घाघरा में मिल जाती हैं उन्हें सरयू जी कहा जाता है, और सरयू जी के किनारे ही स्थित है हिंदुओं का आस्था का केंद्र अयोध्या। तो दोस्तों अयोध्या का कनेक्शन सरयू नदी से और सरयू नदी का कनेक्शन अयोध्या से अटूट है, और इसको हमने अपने पुराणों में भी देखा है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि अयोध्या का जो वन डे ट्रिप हो सकता है वो किस तरह से होना चाहिए, और आशा करता हूँ जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है वो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल होगी आपके अगले ट्रिप प्लान करने में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें। जय श्री राम।